बच्चों नमस्कार। मैं आलोक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीबीएसई निर्वाण पर। यहां पर मैं आपको कुछ पैसे बचाने की टिप्स लेकर के आया हूं। हाँ, वैसे तो मेरे को पता है कि आप लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं सीबीएसई बोर्ड वालों के पास, बट फिर भी मेरी एक थोड़ा सा सलाह है, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। एक्चुअल में हुआ क्या कि रातों रात वक्त, हालात, जज्बात सब कुछ बदल गए हैं और इस तर्ज पर आपका जो सिलेबस था वो रिड्यूस हो चुका है। रिड्यूस तो पहले भी हुआ था, पिछले साल भी हुआ था, तो इस बारी क्या किया गया है, जो रिड्यूस हुआ था सिलेबस उसी पर बुक प्रिंट होकर के, मतलब कि जो चैप्टर्स पिछले बारी, चैप्टर्स नहीं, जो एक्सरसाइज रिड्यूस हुआ था वो एक्सरसाइज हटा करके और केवल चैप्टर्स आपके सामने, उन चैप्टर्स की एक्सरसाइज हटा करके बाकी के जो क्वेश्चंस है वो रख दिए गए हैं। तो अगर किसी के पास पुरानी बुक है तो क्या भैया वो नई बुक खरीदने जाएगा? नहीं, मैं यहां पर आप लोगों को बताता हूं कैसे क्या करना है। एक एक चैप्टर में मैं एक एक एक्सरसाइज की बात करने वाला हूं कि कौन सी एक्सरसाइज है और कौन सी एक्सरसाइज पुरानी वाली बुक्स में डिलीट कर दी गई है, सब कुछ यहां पर बताने वाला हूं। बहुत ध्यान से जुड़िएगा आप लोग मेरे साथ, ठीक है ना। तो भाई डिलीटेड एक्सरसाइज और डिलीटेड चैप्टर्स की बात करने वाले हैं। यहां पर कुछ चैप्टर भी मैं बताऊंगा जो डिलीट हुए हैं, कुछ एक्सरसाइज भी बताऊंगा। ये आप लोगों का जो बैच है आगाज बैच, यहां पर मैं बताने वाला हूं ये सारी चीजें, ठीक है ना। इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा यार, बहुत मजे लेकर के। वैसे तो सब कुछ आप लोगों के हाथ में है। चलिए, तो पहला चैप्टर आप लोगों ने देखा होगा नंबर सिस्टम। तो बेटा आप लोगों में जो चैप्टर एक्सरसाइज 1.4 है वो डिलीट कर दी गई है। एक्सरसाइज 1.4 इसको कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। इसमें किया क्या जाता था, इसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज दी जाती थी और उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता था, तो वो डिलीट कर दिया गया है। तो इस बिहाफ में एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 पुरानी बुक में है और 1.4 हटा दिया गया है। और अगर नई बुक की बात करें तो 1.1 1.1 में है, 1.2 1.2, 1.3 1.3, 1.5 बन गया यहां पर 1.4 और 1.6 यहां पर बन गया 1.5 एक्सरसाइज। तो आप लोग अगर पुरानी बुक आपके पास है तो नई खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, केवल और केवल उसमें से एक्सरसाइज 1.4 आप कैंसिल कर दीजिए, बस हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है ना। अब अगर हम बात करूं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की, तो पॉलिनोमियल्स में क्या है बेटा, यहां पर एक्सरसाइज 2.4 जहां पर आप लोग डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ते थे, सॉरी डिवीजन एल्गोरिदम नहीं, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते थे, तो रिमाइंडर थ्योरम वो डिलीट कर दिया गया है। तो मतलब एक्सरसाइज 2.1 अगर जिसके पास पुरानी बुक है, मैंने लिखा है ओल्ड बुक एक्सरसाइजेस 2.1, 2.2, 2.3 और 2.5 इतनी चैप्टर्स आपको पढ़नी है। 2.4 को डिलीट कर दिया गया है, लेकिन अगर न्यू बुक्स देखेंगे तो 2.1 को 2.1 में रखा गया है, 2.2 को 2.2 में, 2.3 को 2.3 में और 2.5 को 2.4 में रख दिया गया है। तो 2.4 बेसिकली पुरानी वाली बुक से डिलीट कर दिया गया है, ठीक है ना, कंप्लीटली। आगे देखते हैं, ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे के तैसा, मतलब कोई भी चेंजेस, नो चेंज, यहां पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो सेम टू सेम जो एक्सरसाइजेस थी, एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 वो वैसे के वैसे ही नई बुक्स में भी रख दी गई है, कोई भी चेंजेस, कोई भी डिफरेंस नहीं है मेरे बेटे। आगे अगर मैं बात करूं चैप्टर 4 की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, तो यहां पर टोटल पुरानी बुक्स में 4 एक्सरसाइज हुआ करती थी, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, जिसमें से 4.3 और 4.4 डिलीट कर दिया गया है। इस बारी केवल और केवल आपको 4.1 और 4.2 पढ़ना है, तो वही 4.1 को 4.1 में रखा गया है, 4.2 को 4.2 में रखा गया है, लेकिन 4.3 और 4.4 को डिलीट कर दिया गया है। ये है पुरानी एक्सरसाइज के बुक्स और ये है नई बुक्स की एक्सरसाइजेस, ठीक है ना। तो नई बुक में 4 चैप्टर से केवल 2 ही एक्सरसाइज हैं। अगर मैं बात करूं चैप्टर 5 में, तो भाई चैप्टर 5 में पहले भी एक ही एक्सरसाइज थी, अभी भी एक एक्सरसाइज है। इसका मतलब यहां पर भी क्या हुआ है, नो चेंज हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया, सेम टू सेम वैसे ही एक्सरसाइज रख दी गई है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं
चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स की, तो लाइंस एंड एंगल्स में बेटा यहां पर देखिएगा एक्सरसाइज पुरानी वाली बुक्स में आपके पास 3 एक्सरसाइज हुआ करती थी, 6.1, 6.2, 6.3। तो 6.3 यहां से डिलीट कर दिया गया है, इसका मतलब 6.1 और 6.2 पुरानी बुक्स में से हमको पढ़ना है, और नई बुक में तो केवल यही एक्सरसाइज है ही, पुरानी वाली में केवल ये 3 एक्सरसाइज है, जिनमें से आपको अभी केवल अब से 2 एक्सरसाइज ही पढ़ना होगा, एक्सरसाइज 6.1 और 6.2, 6.3 नहीं पढ़ना होगा। ठीक है ना, लास्ट तक रुके रहिएगा, कुछ नया लेकर के आया हूं आज मैं। और चैप्टर 7 है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में टोटल 4 एक्सरसाइज हुआ करती थी, पुरानी बुक्स में एक्सरसाइज जो होती थी वो 4 एक्सरसाइज हुआ करती थी, जिसमें से 7.4 डिलीट कर दिया गया है। इसका मतलब है 7.1, 7.2, 7.3 और 7.3, हाँ बस इतना ही आपको पढ़ना है। 7.4 डिलीटेड है, और नई बुक में 3 एक्सरसाइज यही सेम टू सेम उठा करके रख दिया गया है। ठीक है ना, तो यहां पर 7.4 आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, आगे अगर मैं बात करूं, अगला है चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में 2 एक्सरसाइज पहले भी थी, अभी भी 2 एक्सरसाइज हैं, इसका मतलब यहां पर भी क्या है, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम जो पहली एक्सरसाइजेस होती थी पुरानी वाली बुक्स में, सेम वही एक्सरसाइज यहां पर भी है। ठीक है ना, आगे बेटा चैप्टर नंबर 9 जो है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, पुरानी बुक में इसमें 3 एक्सरसाइज होती थी, नई बुक में पूरा का पूरा ये चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया, टोटली चैप्टर्स डिलीटेड है। मतलब ये थोड़ा सा टफ भी होता था बच्चों को पढ़ने के लिए, लेकिन अब इसको इजी कर दिया गया है कि आपको पुरानी वाली बुक में से 9.1, 9.2, 9.3 ये नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, ये यहां पर न्यू बुक में कंप्लीटली डिलीटेड है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। और अगर आगे मैं बात करूं तो आगे क्या दिया गया है, चैप्टर 10 नई वाली बुक में चैप्टर 9 है, पुरानी वाली बुक में जो चैप्टर 10 है उसका नाम है सर्कल। मैंने यहां पर दोनों लिख रखा है कि भाई पुरानी बुक में चैप्टर 10 सर्कल है, नई बुक में चैप्टर 9 सर्कल है, क्योंकि 9 वाला जो चैप्टर था पुरानी वाली बुक से हटा दिया गया, तो उसकी जगह पर इसको 9 में रख दिया गया। तो चैप्टर 10 में पुरानी वाली बुक में कितने एक्सरसाइज है बेटा, 5 एक्सरसाइज। 5 में से 10.1, 10.3 डिलीटेड है, और 10.2, 10.4, 10.5 एज इट इज यहां पर 9.1, 10.2 को 9.1 रख दिया गया है, 10.4 को 9.2 रख दिया गया है, और 10.5 को 9.3 एक्सरसाइज रख दिया गया है। तो ये आप लोग क्या करिए, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो इन एक्सरसाइज की जगह ये एक्सरसाइज मेंशन कर लीजिए। इसीलिए मैंने यहां पर एकदम क्लियरली लिख रखा है कि 10.2 को 9.1 नई बुक में रखा गया है, 10.4 को 9.2 रखा गया है, और 10.5 को नई बुक में 9.3 रखा गया है। अब अगर मैं बात करूं आगे, तो चैप्टर 11 जो कि पुरानी बुक में है, नई बुक में आपका वो चैप्टर 10 है, हीरोन्स फॉर्मूला। भाई इसमें पहले 2 एक्सरसाइज होती थी, पहला होता था हीरोन्स फॉर्मूला, दूसरा होता था सम एप्लीकेशंस ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहां पर एप्लीकेशंस ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला हटा दिया गया है, इस बारी केवल और केवल आपको एक्सरसाइज 10.1 यानी कि जो पुरानी बुक है उसमें 11.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है ना, इतना सब कुछ समझ में आ गया। आगे बात करते हैं, तो अगला चैप्टर है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है, जो कि पुरानी बुक में है, वो है चैप्टर 12। तो इसकी 2 एक्सरसाइजेस होती थी, दोनों ही एक्सरसाइज टोटली नई बुक में क्या है, टोटली डिलीटेड है। भाई यहां पर कंप्लीटली उसको डिलीट कर दिया गया है, इसमें से एक भी एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर ही नहीं रखा गया है। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीटली क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब अगर हम बात करें आगे, तो अगला चैप्टर है नई बुक में जो होगा वो होगा चैप्टर नंबर 11, पुरानी बुक में जो होगा वो होगा चैप्टर नंबर 13, और इस चैप्टर का नाम क्या है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पुरानी वाली बुक में
टोटल 8 एक्सरसाइज हुआ करती थी। 8 में से इन्होंने 4 एक्सरसाइज यहां पर डिटेक्ट कर दिया है और एक्सरसाइज 13.3 को इन्होंने कर दिया है 11.1 और 13.4 को इन्होंने कर दिया है 11.2, 13.7 को इन्होंने कर दिया 11.3 और 13.8 को इन्होंने कर दिया 11.4। इस तरीके से पुरानी बुक से नई बुक में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप उनमें से 13.1, 13.2, 13.5 एंड 13.6 ये एक्सरसाइज क्रॉस कर दीजिए, इनको नहीं करना है। और बाकी एक्सरसाइज में 13 की जगह पर क्या लिख दीजिए, 11 लिख दीजिए। ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, अगला दिया गया है जो पुरानी बुक है उसमें चैप्टर 14 होगा, नई बुक है उसमें चैप्टर 12 होगा। उसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता था, हमको मीन मीडियन मोड पढ़ना होता था। तो बेटा आपको टोटल 4 एक्सरसाइजेस मिलती थी, जहां पर एक्सरसाइज 14.1, 14.2 एंड 14.4 ये डिलीट कर दिया गया है एंड 14.3 को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है एक्सरसाइज 12.1 में। और यहां से इसके बाद जो आपका आखिरी चैप्टर होता था पुरानी बुक में, चैप्टर 15, जिसको बोला क्या जाता था, प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में क्या होता था, केवल एक एक्सरसाइज होती थी, लेकिन नई बुक में वो भी डिलीट कर दिया गया, मतलब प्रोबेबिलिटी को कंप्लीटली हटा दिया गया है। तो इस तरीके से आप अपनी पुरानी बुक को ही नई बुक में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस कुछ एक्सरसाइज और कुछ चैप्टर्स को डिलीट करते यानी कि उनको कैंसिल आउट लगा दीजिए आप पेंसिल से या पेन से, और वही आपकी पुरानी बुक नई बुक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको नई बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। ये केवल 9th के लिए है और मैथ्स का मैंने बताया है, बाकी जो टीचर्स हैं वो अपना ऐसे ही बताते रहेंगे। हाँ, और अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ये सारे फैसिलिटीज मैं आप लोगों को अवेलेबल करा रहा हूं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सर अगर हमको आपकी नोट्स चाहिए होता है तो वो कहां मिलेगी, तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, सर हमको टेलीग्राम चलाना नहीं आता है तो हम कहां पर जाएं, हमको मैसेज करिए। तो एक एक को पर्सनली सेंड कर पाना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए हमने क्या किया है भाई, यहां पर जब आप लोगों का कोई भी टीचर क्लास ले रहा होगा उसी टाइम पर वो क्या करेगा, लास्ट टाइम पर आपको एक स्क्रीन पर कैप्चर कोड देगा, उसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या करिए, उसको गूगल लेंस से क्या करिए, उसको एक बारी स्कैन करके सर्च कर लीजिए। जैसे ही सर्च करेंगे वो पूरी की पूरी पीपीटी आपके सामने आ जाएगी। नहीं तो दूसरा काम यह है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे होता है, साइड में इधर मोर लिखा होता है, उसको क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या होता है कि इसकी लिंक भी पड़ी होती है, तो वहां पर भी क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। वैसे एक्सपोर्ट होने में इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तब तक आप लोग क्या करिए, अगर कोई डाउट्स है, कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप मेरे को यहां पर, ये व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया गया है या फिर ये टेलीग्राम चैनल दिया गया है, यहां पर जा करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो वो भी आप मुझसे पूछ। तो आप लोगों को मैंने सारी चीजें बता दी हैं भाई, ये हो गया, ठीक है ना। आप इसको अगर स्कैन करेंगे तो गूगल लेंस से, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप पूरी पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको नोट कर सकते हैं। नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे मैंने बताया वो पड़ा होता है, वहां से भी आप कर सकते हैं। एक चीज जो हमेशा बोलता हूं, क्या, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।